इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ साथ संगठन के दिग्गज नेता मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही पीएम मोदी की मैराथन बैठक अहम है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष लगातार डिप्टी सीएम केशव को ढाल बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इस फहरिस्त में अखिलेश यादव सबसे मुखर है। Sorry. नीति आयोग की बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठकों का दौर शुरू हो गया। इन बैठकों से यूपी को लेकर क्या संदेश उभरता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली मंथन में इस वक्त सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। इधर विपक्ष घमासान वाले दावों को लगातार हवा भी दे रहा है। इन्हीं दावों के चलते अखिलेश बनाम केशव में भी ठनी हुई है। आग लगा करके जान दे दी। कभी मोहरा बनाम मोहरा पर शह और मात का खेल। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। तो कभी कुर्सी की खींचतान वाले दावे पर घमासान है। की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं। 2000 करोगे, आज से निराशा के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक हो जाए तो भी 300 जिताएंगे। केशव बहाना, अखिलेश का कहां निशाना? कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करने की दलाली हो रही है तो अखिलेश का जैसा तंज, केशव का इतना ही तीखा पलटवार। सियासत के दोनों धुरंधरों के बीच जिस तरह शब्दों का शहमात का खेल चल रहा है, अखिलेश यादव की टाइमलाइन को देखें तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बीजेपी पर शब्दों की गोली केशव के कंधे पर बंदूक रखकर ही चलाई। चाहे 100 विधायकों वाला मॉनसून ऑफर हो या फिर मंत्रालयों के अंदर की खबरों के दावे हो, डिप्टी सीएम को सेंटर में रखकर अखिलेश बार बार लगातार केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार पर हमले कर रहे हैं। इसका ही असर है कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी इसी लाइन पर खड़े नजर आने लगे। परिवार की तो सस्ता न लिया। भ्रष्टाचार की बंदरबाट का बराबर का बंटवारा हो, शायद यही बात करने गए हों। भ्रष्टाचार जिस तरीके थाने, कोर्ट, कचहरी से लेकर के तहसील, जिले से लेकर के सब जगह पे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा शायद बराबर बांटने गए हों, क्योंकि जनता की भलाई का तो इन्हें कोई काम करना नहीं है, महंगाई कम करने का कोई काम करना नहीं है, रोजगार देने का कोई काम करना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल घमासान की आहट या यूं कहें दावे को बल मिला था बीजेपी कार्य समिति की बैठक से, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की हार के पीछे कार्यकर्ताओं के ओवर कॉन्फिडेंस को वजह बताया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा वाला बयान देकर सबको चौंका दिया था। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता, हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व
इसी बयान के 48 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब हुए थे। बीजेपी हाईकमान के साथ उनकी मीटिंग को लेकर काफी चर्चा भी हुई। विपक्ष ने इसे कुर्सी के घमासान से भी जोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी तमाम दावों पर अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि ना तो परिवर्तन होने वाला है, ना ही कोई कहीं जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एनडीए के तमाम सहयोगी भी यही कह रहे हैं, सरकार में कोई खींचतान नहीं है, ऑल इज वेल है, लेकिन कैडर को लेकर भी बातें खूब हो रही हैं। डिजिटल और फिजिकल रूप से कार्यकर्ता वोट को, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है और अब समाज को राजनीति में लाकर उसे वोट में तब्दील करता है। तो इन कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का एक इच्छा रहती है कि हमें भी शासन स्तर पर हमें भी एक सम्मानजनक कोई मिले और जिसके माध्यम से हम सेवा ठीक से कर सकें। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कमबैक प्लान की रणनीति का एक होमवर्क फाइनल कर रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए योगी ने 30 मंत्रियों की मेगा टीम फाइनल कर दी है, लेकिन विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। Hi. नीति आयोग की बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठकों का दौर शुरू हो गया। इन बैठकों से यूपी को लेकर क्या संदेश उभरता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली मंथन में इस वक्त सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। इधर विपक्ष घमासान वाले दावों को लगातार हवा भी दे रहा है। इन्हीं दावों के चलते अखिलेश बनाम केशव में भी ठनी हुई है। आग लगा करके जान दे दी। कभी मोहरा बनाम मोहरा पर शह और मात का खेल। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। तो कभी कुर्सी की खींचतान वाले दावे पर घमासान है। की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं। 2000 करोगे, आज से निराशा के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक हो जाए तो भी 300 जिताएंगे। केशव बहाना, अखिलेश का कहां निशाना? कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करने की दलाली हो रही है तो अखिलेश का जैसा तंज, केशव का इतना ही तीखा पलटवार। सियासत के दोनों धुरंधरों के बीच जिस तरह शब्दों का शहमात का खेल चल रहा है, अखिलेश यादव की टाइमलाइन को देखें तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बीजेपी पर शब्दों की गोली केशव के कंधे पर बंदूक रखकर ही चलाई। चाहे 100 विधायकों वाला मॉनसून ऑफर हो या फिर मंत्रालयों के अंदर की खबरों के दावे हो, डिप्टी सीएम को सेंटर में रखकर अखिलेश बार बार लगातार केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार पर हमले कर रहे हैं।
इसका ही असर है कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी इसी लाइन पर खड़े नजर आने लगे। परिवार की है तो सस्ता न लिया। भ्रष्टाचार की बंदरबाट का बराबर का बंटवारा हो, शायद यही बात करने गए हों। भ्रष्टाचार जिस तरीके थाने, कोर्ट, कचहरी से लेकर के तहसील, जिले से लेकर के सब जगह पे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा शायद बराबर बराबर बांटने गए हों, क्योंकि जनता की भलाई का तो इन्हें कोई काम करना नहीं है, महंगाई कम करने का कोई काम करना नहीं है, रोजगार देने का कोई काम करना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल घमासान की आहट या यूं कहें दावे को बल मिला था बीजेपी कार्य समिति की बैठक से, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की हार के पीछे कार्यकर्ताओं के ओवर कॉन्फिडेंस को वजह बताया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा वाला बयान देकर सबको चौंका दिया था। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। इसी बयान के 48 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब हुए थे। बीजेपी हाईकमान के साथ उनकी मीटिंग को लेकर काफी चर्चा भी हुई। विपक्ष ने इसे कुर्सी के घमासान से भी जोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी तमाम दावों पर अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि ना तो परिवर्तन होने वाला है, ना ही कोई कहीं जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एनडीए के तमाम सहयोगी भी यही कह रहे हैं, सरकार में कोई खींचतान नहीं है, ऑल इज वेल है, लेकिन कैडर को लेकर भी बातें खूब हो रही हैं। डिजिटल और फिजिकल रूप से कार्यकर्ता वोट को, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है और अब समाज को राजनीति में लाकर उसे वोट में तब्दील करता है। तो इन कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का एक इच्छा रहती है कि हमें भी शासन स्तर पर हमें भी एक सम्मानजनक कोई मिले और जिसके माध्यम से हम सेवा ठीक से कर सकें। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, कमबैक प्लान की रणनीति का एक एक होमवर्क फाइनल कर रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए योगी ने 30 मंत्रियों की मेगा टीम फाइनल कर दी है, लेकिन विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।